जिस तरह की तस्वीरें मैं देख रहा था, और इस वक्त शुरुआत से ही, क्योंकि किसी नेता को शायद रात भर नींद नहीं आई होगी, कोई बीपी की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि रात भर मैं सो नहीं पाया क्योंकि सुबह एक इम्तिहान के नतीजों का वक्त है। रिपोर्टर्स, जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे लगातार बने हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे सहयोगी कोलकाता से लाइव हैं, रवि त्रिपाठी गुवाहाटी से मेरा साथ देंगे, प्रसाद फोसेकर तमिलनाडु के चुनावी फैसलों पर लाइव हैं, रविंद्र कुमार बीजेपी हेडक्वार्टर से शामिल हैं और विशाल पांडे कांग्रेस हेडक्वार्टर से शामिल हैं। सबसे पहले मैं रवि आपके पास आना चाहूंगा। गुवाहाटी, बहुत कुछ कहा जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाए तो एंट्री हो सकती है बीजेपी की, इस लिहाज से बहुत ज्यादा क्रूशल असम का चुनाव हो जाता है। जब से आप वहां पहुंचे हैं, किस तरह की रिपोर्ट्स हैं और साथ ही साथ आज की गिनती के लिए क्या कुछ तस्वीर है? सचिन, कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अब किस पार्टी के लिए सूर्योदय इस बार होगा इस चुनाव में, ये मायने रखता है। असम की बात करें तो असम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कांग्रेस के लिए भी है और उतना ही इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए भी। हम बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े हैं, थोड़ा सा नजारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सजाया गया है। रात भर, हम रात में 12 बजे बीजेपी दफ्तर से गए हैं, पूरी तरह से सजाया गया है। आसपास अंदर एक बड़ी एलसीडी स्क्रीन लगाई गई है, बकायदा टेंट लगाया गया है, क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश को भी शुभ संकेत माना जाता है। किसी मौके पे अगर कोई अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं तो बारिश भी एक शुभ संकेत है। अब किसके लिए है ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन असम में एक माहौल है परिवर्तन का, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा लोग कह रहे हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि 15 साल से लगातार कांग्रेस की सरकार है और अगर लोकसभा के नतीजे देखें तो 14 में से 7 सीटें जीतकर बीजेपी ने गेन किया था। पिछले चुनाव में जो बीजेपी की सीट थी सिर्फ 5 सीट थी, 5 से बीजेपी को लंबा जंप लगाना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एंट्री करने के लिए पहली एंट्री लगातार कोशिश होती रही है लेकिन एंट्री नहीं हो पाई है। इस बार ऐसा लग रहा है, लेकिन सारा दारोमदार जो है बीजेपी के साथ साथ जो अलाइज है, चाहे तो असम गण परिषद है चाहे बोडो पार्टी है, इन दोनों पर है। अगर दोनों पिछले बार का परफॉर्मेंस अपना दोहराते हैं, क्योंकि अगर देखें तो 12 सीटें असम गण परिषद को और 10 बोडोलैंड को आया है। इस तरह का परफॉर्मेंस अगर इस बार भी करते हैं दोनों पार्टियां, और बीजेपी जो उम्मीद लगा के चल रही है वो 55 से 60 सीट अपना ये मान के चल रहे हैं कि 55 से 60 सीट बीजेपी अपने दम पे लाएगी, तो ऐसी में आराम से जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं कि 80 के आसपास का आंकड़ा है, उसको छू पाएगी और सरकार बनाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अपर असम और लोअर असम दो तरह की बातें हैं। देखिए, पहले चुनाव में पहला जो फेज था उसमें बीजेपी ने जबरदस्त गेन किया था, ऐसा माना जा रहा था, लेकिन सेकंड फेज में जो पोलराइजेशन हुआ, मुस्लिम्स जो वोट था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में ज्यादा गया। उसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वोट किसको गया, यहाँ जो एक और पार्टी है उसके साथ गया या फिर कांग्रेस के साथ गया। तो कुल मिला जुला के नतीजा उसी पर डिपेंड करता है कि सेकंड फेज में किसके पक्ष में गया है मतदान। लेकिन बीजेपी जबरदस्त गेन करेगी, ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी और उनके जो सहयोगी दल हैं उनके परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी आराम से सरकार बनाएगी। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियां जबरदस्त पशोपेश में है, कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, किसी को ऐसी उम्मीद क्लियर नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बार बार बीजेपी कोशिश करती रही है और कहीं ना कहीं उसके आसपास से पीछे रह जाती है। तो कुल मिला जुला के असम में माहौल अच्छा है, बारिश हो रही है, बेहद मतलब अगर मौसम की बात करें तो बहुत ही सुहाना मौसम है। और ये मौसम किसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि बादल भी हैं, आसमान में बादल छटेंगे, किसका रास्ता साफ होगा, किसका सूर्योदय होगा, सारी चीजें आपको तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। लेकिन कुल मिला जुला के बादल छटेंगे और ये जो किरणें हैं वो किस पार्टी के लिए ज्यादा, यानी कि क्या सूर्योदय हो सकता है बीजेपी प्लस का असम से, इस पर नजर रहेगी। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे कोलकाता से मौजूद हैं। अब ब्रह्म, जिस वक्त एग्जिट पोल आ रहे थे उसी वक्त शाम के वक्त हमने देखा था टीएमसी खेमे में न केवल खुशी थी, लड्डू मिठाई ये सब चीजें शुरू हो गई थी। हालांकि जल्दी थी, लेकिन दीदी की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया था टीएमसी की तरफ से। जब से आप पहुंचे हैं, कैसे है वहां पर कैडर के हालात, क्या कुछ विपक्ष जो कि एक हम ये कह सकते हैं बिल्कुल एक अलग सा विपक्ष है, कांग्रेस और लेफ्ट का जो कि इस वक्त खेमे में है, वो क्या कह रहा है और क्या स्थिति है? बिल्कुल सचिन, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं कोलकाता में जिस जगह खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे ममता बनर्जी का घर है और वो इसी पुश्तैनी घर में रहती हैं जो ठीक पीछे मेरे देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी पिछले विधानसभा चुनाव में उतरी थी तो परिवर्तन का नारा दिया था, क्योंकि लेफ्ट पार्टी का पिछले 34 साल से शासन रहा। परिवर्तन के नारे के साथ मुख्यमंत्री बनी थी ममता बनर्जी, लेकिन इस बार
जो ममता बनर्जी और टीएमसी ने जो नारा दिया है कि उनकी जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं उनको गिनाकर वो उम्मीद लगाए हुए हैं कि सत्ता में आएंगे और कंटिन्यू करेंगे आगे 5 साल के लिए। लेकिन जो रात तक हम देखते रहे हैं, देखिए अगर इस घर के आसपास देखें तो सिक्योरिटी के अलावा और कोई कार्यकर्ता ममता बनर्जी के घर पर मौजूद नहीं है, कोई नेता अभी तक नहीं आया मौजूद है, क्योंकि सभी जहां पर काउंटिंग सेंटर्स हैं वहां मुस्तैदी से डटे हुए हैं। हमने रात में देखा कि जहां जहां काउंटिंग होनी थी वहां पर रात से ही लोग जमा थे और बड़ी संख्या में लोग आसपास बैठे हुए थे। तो ये एक अलग तरह की नज़ारा था। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस बार क्या लेफ्ट और कांग्रेस ने जिस तरह से गठबंधन बनाया है और ममता बनर्जी और टीएमसी को और टक्कर ब्रह्म कुछ दे रहे उस हैं, तरीके से भी क्या समझ वो सकते हैं टक्कर क्योंकि दे जिस पाएंगे? तरीके से क्योंकि बंगाल अभी की तक तो- राजनीति रहती है अमूमन काउंटिंग के दिन और वोटिंग के दिन थोड़ा सा, क्योंकि स्थिति कई बार सेंसिटिव भी रहती है, जिस तरीके से वहां कैडर निकल करके बाहर आता है और एंटिसिपेट करता है या फिर रिएक्ट करता है, उस कारण से भी फिलहाल ऐसी खबरें कि सिक्योरिटी काफी रखी गई है।